राजस्थान में 5 साल में सत्ता बदल जाती है, हमेशा से ये रिवाज रहा है। क्या इस बार जनता इस रिवाज को बदलेगी? क्या अशोक गहलोत की सरकार दोबारा से आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी? आज वोटर तय कर देंगे। इस बारे में बात करने के लिए कि चुनाव में क्या मुद्दे रहे और इस रिवाज का क्या होगा, बात करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, जो एक रिवाज है 5 साल में सत्ता बदलने का, क्या ये चलेगा इस बार? वोटर क्या ये तय कर देंगे कि आपकी सरकार आएगी या बदल दी जाएगी? देखिए, रिवाज तो केरला में भी था 70 साल से, पर इस बार वो रिवाज टूट गया और सरकार रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी वापस। 70 साल में वहाँ एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, सिर्फ इसलिए कि कोविड में अच्छा काम किया। तो कोविड में अच्छा काम करने पे केरला में सरकार रिपीट हो सकती है, तो हमारी जनता भी कम समझदार नहीं है। वो जानती बहुत शानदार काम उन्होंने किया। बिरोड़ा मॉडल तो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने तारीफ करी, दुनिया भर में चला गया। शानदार मैनेजमेंट हमने किया राजस्थान के अंदर, पूरा प्रदेश जानता है। और उसके अलावा जो हम कानून पास किए, हमने स्कीम लेके आए हैं, गारंटी दी हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, चिरंजीवी योजना लेके आ गए, 25 लाख का बीमा 50 लाख का कर दिया गया सिक्योरिटी के लिए, सबके काम पड़ता भी नहीं है। और साथ में ओपीएस दे दिया कर्मचारियों के लिए, महंगे राशि के शिविर लगा दिए, 10 गारंटी दे दी हमने, 7 गारंटी और हम दे रहे हैं लोगों को। मैनिफेस्टो के अंदर अलग से हमने वादे किए हैं। तो आप रात में कहीं भी जाओगे, आप कहीं नहीं सुनोगे सरकार के खिलाफ में कोई लहर चल रही है, जबकि जनरली जिसकी सरकार होती है उनके खिलाफ थोड़ी बहुत तो एंटी गवर्नमेंट होती है। पहला मौका है राजस्थान के अंदर जहां आप सुनोगे नहीं बात। बीजेपी मुद्दा बना रही है कि करप्शन हुआ, लैंड ऑर्डर की स्थिति है खराब है, और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार अशोक गहलोत सरकार जाएगी और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अगर उन्हें सच्चाई होती तो इश्यू बन जाते पब्लिक के अंदर। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई होती पब्लिक खुद ही कैच कर लेती उनको। अशोक जी, नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत, चेहरा उनका नरेंद्र मोदी है और कमल का निशान है, और इधर आपको प्रोजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री हैं आप, तो किस ढंग से देखते हैं इस कंपेयर? ये कोई कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं थी। अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, तो ये जरूरत नहीं थी कि इस प्रकार से वो कैंपेन करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का तो 1 या 2 मीटिंग करने बहुत होता है। पंडित नेहरू के जमाने के अंदर, इंदिरा जी के जमाने में 1-2 मीटिंग होती थी। गांव गांव में घर में चर्चा होती थी कि आज प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं, उसके मायने ये हैं। आज क्या जरूरत पड़ी 25-30 मीटिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, गृह मंत्री पड़ाव डाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो लाइन लगी हुई थी मंत्रियों की, और 5-7 राज्य मुख्यमंत्री आ गए। क्योंकि सब चाहते हैं कि हमला बोला मेरे ऊपर, मेरी गवर्नमेंट पर, इसलिए कि मेरी सरकार गिरा नहीं पाए लोग। ये मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, कर्नाटक में हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग करके, कोई के 25 करोड़ 30 करोड़ 35 करोड़ पता नहीं क्या क्या। यहाँ भी पहले किस 10 करोड़ की थी, सरकार गिरा नहीं पाए। वो दर्द इनके दिल में छिपा हुआ है, वो इनको तंग करता है बार बार, इसलिए हमले व्यक्तिगत करने लग गए हैं, ईडी का उपयोग करने लग गए हैं। और क्या बोल रहे हैं बोखलाहट के अंदर, इनको खुद को नहीं मालूम होगा क्या भाषा का हम ले रहे हैं, हमें अस्वीकार्य है भाषा वो। तो आप समझ सकते हो कि जो हालात इनकी बनी खुद की, उसके कारण ये सब तमाशा हो रहा है। यहाँ पर जनता इन बातों को समझ रही है। जनता अगर केरला में रिपीट कर सकती है तो राजस्थान रिपीट क्यों नहीं कर सकती है? अशोक जी, 2 छोटे छोटे सवाल। एक सचिन पायलट और आपको लेकर के काफी चर्चाएं होती हैं और सामने आया सबके, आपको लगता है अगर एक यूनिटी, एक मैसेज आता कि दोनों साथ हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं रैलीज में इकट्ठे दिखाई नहीं दिए, अलग अलग आप लोग थे, आपके इलाके में भी नहीं आए वो कैंपेन करने, आप उनके इलाके में नहीं गए, तो सिर्फ मैनिफेस्टो के दिन आप दोनों दिखाई दिए, तो आपको लगता है अगर साथ कहीं दिखाई देते कैंपेन में तो उसका एक मैसेज अलग जाता, इसका नुकसान कहीं हो सकता है? साथ गए हम लोग, राहुल गांधी जी की मीटिंग में साथ गए, प्रियंका जी की मीटिंग में गए थे। बाकी कैंपेन तो हर चुनाव के अंदर ऐसे ही होता है, जहाँ जहाँ डिमांड आती है वहीं तो जाएगा आदमी। तो वो तो अपने तरीके से कैंपेन किए, बड़े नेताओं के साथ जरूर दिखाई दिए। एक और आप लोगों ने इश्यू बना रखा है,
हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे लिए तो कांग्रेस में एकता है और बीजेपी में बिखराव है, बस ये है इशू है। राजस्थान में इशू क्या है, बीजेपी के अंदर पहली बार इतना बिखराव देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, हमारी परंपरा काम है पहले से ही, चुनाव के बाद में विधायक दल की बैठक होती है, हाईकमान राय लेता सबकी, पब्लिक के ओपिनियन देखते हैं, एक प्रस्ताव पार होता है हाईकमान के ऊपर, हाईकमान फैसला करती है, हम सबको मंजूर होता है। ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ, वही रहेगा इस बार भी, हम सबको मंजूर होगा। ये आपने कहा था मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, आज तक के एक सवाल पे आपने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोला था, तो कुर्सी अभी भी आपको लगता है अगली बार अगर कांग्रेस की बहुमत आता है तो कुर्सी फिर नहीं छोड़ेगी आपको? देखिए, वो बात मैंने किस रूप में कही है, क्यों कही है, उसके मायने क्या है, वो अंदाज मीडिया वाले खुद लगाए। मैं तो मेरी मेरी जो भावना थी मैंने बोल दी है। लेकिन आप स्टेट में रहना चाहेंगे या सेंटर की पॉलिटिक्स में? नहीं, मैंने कहा मैं तो हाईकमान कहेगा वो करूंगा, बस मेरा देह है, मुझ पर हाईकमान ने विश्वास किया है। 3 बार सीएम बन गया मैं राजस्थान के अंदर, 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया, एआईसीसी महामंत्री में 3 बार रह लिया और 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिया, तो मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। तो हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया अगर, तो वो जो फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा, मेरे लिए आगे क्या करना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, जोधपुर।